हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर विजिट करके सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। और सर, हमेशा आप जब भी हमें मार्गदर्शन करते तो एक अलग टॉपिक रहता है। पब्लिक डिमांड की वजह से आप ही हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर रिपीटेडली बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हम भी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वो सारे कमेंट्स आप देख के, आपके पास जो आते हैं वो क्वेश्चंस देख के, पब्लिक डिमांड क्या है वो सोच के आप एक इम्पोर्टेंट अनोखा टॉपिक हमेशा चूज करते हो। तो ऐसे ही आज भी आपने एक सर टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें आप आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन और धातु या फिर सीमेन टेस्ट एनालिसिस, उसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये धातु का टेस्टिंग एनालिसिस कब किया जाता है सर, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। सीमेन क्या रहता है, उसके क्वालिटीज़ क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, लेकिन एक फ्रेम में रखे, एक दायरे में रखे। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन एंड नोन पार्टनर, उसके साथ ही हमें नॉलेज बनाना है। यहाँ पे सीमेन या धातु क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड है बॉडी का जिसमें 200 से ज़्यादा प्रोटीन रहते हैं। उसके अंदर स्पर्म्स या शुक्राणु रहते हैं। लेकिन ये कब करना है टेस्ट आपको? जब शादी होने के बाद, समझो 2 साल तक भी आप बच्चा होने के लिए ट्राई कर रहे हो, फिर भी आप कंसीव नहीं हो रहे हो, ऐसे कंडीशन में बहुत बार उसमें कोई इन्फेक्शन है, बहुत बार उसमें कोई ब्लीडिंग समझो आ रहा है, बहुत बार उसके अंदर से कुछ क्रिस्टल आ रहे हैं, ऐसी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम धातु या सीमेन का एनालिसिस या टेस्ट करते हैं। डेफिनेटली सर, कब टेस्ट करते हैं ये तो आपने बता दिया, पर जब भी ये टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले आप वो कपल को क्या जानकारी हमेशा देते हो, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में हमें एक्सप्लेन कीजिए। डेफिनेटली, ये देखो आपकी पैथोलॉजी क्या है या आप किस कारण के लिए आ रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। स्पेशली जब बच्चा होने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, उस वक्त हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कपल को 3 दिन पहले। यानी ये बहुत समझना ज़रूरी है कि जब सैंपल देना है, टेस्ट करना है, उसके 3 दिन पहले उसे सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है और बाद में 3 दिन का गैप देना है हमें। क्यों ऐसा करना है भाई? वो एक्टिविटी करने के बाद जब एम्प्टीनेस आता है तो उस वक्त नए स्पर्म बनने के जो स्पीड है, जो स्पीड बनती है तो ज़्यादा हो जाती है। तो और तीसरा दिन जब आएगा, उस दिन ये प्रॉपरली उसका कलेक्शन देके जब रिपोर्ट करोगे तो उसका एक्यूरेसी ये ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक ही ध्यान में रखना है, 3 दिन का एब्स्टिनेंस। कब? 3 दिन का एब्स्टिनेंस 3 दिन पहले उनकी एक्टिविटी होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो सही रिपोर्ट आएगा। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में मैं और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल है कि हम ले सकते हैं? हमारे साथ है विनोद जी फ्रॉम दादर। विनोद जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए। धातु का सैंपल घर से कलेक्ट करके दे सकते हैं क्या? ओके, एक्सेलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी सवाल मुझे आते रहते हैं भाई। रूटीनली क्या रहता है, आपको लैब में जाना है,
लैब में जाके आपको सैंपल देना है। लेकिन कहना क्या है, कुछ लोगों को भाई डिफिकल्टी आती है, लोग शर्माते हैं, तो घर से समझो दे सकते हैं क्या, समझो कंटेनर मंगा के। जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल ये सैंपल घर से नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, उसके अंदर जो मेथड है क्लीन करने का, जो मेथड है उसे हम मास्टरबेशन करके निकालने का, उसके बाद में जब सीमेंट कलेक्ट होता है तो वहाँ से जो टाइम लैग है, क्योंकि हमें उसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स देखने हैं, उसका कलर है, उसका स्मेल है, उसका लिक्विफेक्शन है, तो ये पार्ट उसमें हैम्पर हो सकता है और बहुत बार लेने में डिले हो गया तो स्पर्म काउंट में या उसकी मोटिलिटी में भी इफेक्ट आ सकता है। तो एक ही कहूँगा, सिर्फ अंडर गाइडेंस, अंडर सुपरविजन लैब में ही, जहाँ पे इमीडिएट जांच हो, वहीं पे सैंपल देना चाहिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। हम टेस्टिंग, धातु के एनालिसिस टेस्टिंग के बारे में बात करें, तो सर ये धातु का सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। करेक्ट, काफ़ी लोगों को ये टेस्ट कैसे करना है भी पता नहीं है। जब हम बोलेंगे भाई उसको ऐसे ऐसे टेस्ट करने, तो घबरा जाते हैं। आइडियली क्या मैकेनिज्म है सीमेन रिलीज होने का, ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म होने के बाद ही इजैकुलेशन होता है। तो ऐसे लैब में हमें आपको कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके जेंटल टच से वहाँ पे हस्तमैथुन या मास्टरबेशन करना है कंट्रोल मेथड से। इससे आप वहाँ पे ये कलेक्शन दे सकते हो और ये सही और नॉर्मल मेथड है। उसके पहले आपको यूरिनेशन को जाना है, वहाँ पार्ट का क्लीनिंग करना है, उसके बाद ही आपको क्लीन स्टराइल कंटेनर में ये सैंपल आपको देना है, जो जांच के लिए आगे बढ़ता है। डेफिनेटली। पर सर एक आम तौर पर हस्तमैथुन से अगर सैंपल कलेक्ट ना हो तो क्या किया जा सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। बेसिकली कुछ लोग शर्माते हैं, वहाँ पे शर्मा कि उन्हें इरेक्शन ही नहीं होता, सराउंडिंग माहौल देख के घबरा जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, बहुत बार ऐसे केसेस में जब उनको पॉसिबल ही नहीं है तो प्रोस्टैटिक मसाज, लुब्रिकेंट यूज़ करके हमें प्रोस्टैटिक मसाज देना है। या बहुत बार वाइब्रेटर, बहुत बार वहाँ पे वाइब्रेटर प्रोस्टैटिक रीजन में पी पॉइंट जहाँ पे रहता है, वहाँ पे आप स्टिमुलेट करोगे तो वहाँ पे उसका सिक्रेशन जो कुछ भी आता है वो स्टराइल कंटेनर में लेके वो एनालिसिस हम कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पर एक और दर्शक का कॉल आया है बारामती से। स्मिता जी हमारे साथ जुड़ गई, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। स्मिता जी आपका सवाल पूछे, आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, लेकिन संबंध आने के बाद धातु तुरंत बाहर निकलता है, तो क्या करें? एक्सेलेंट। ओके ओके ओके। यानी जैसे मेल के फैक्टर्स है वैसे फीमेल के भी है। बहुत बार क्या होता है, ये लोगों को पता नहीं, काफ़ी लोगों को। देखो, प्रेगनेंसी होने के लिए सीमेंट डिपोजिशन फॉर्नाइसिस में होना ज़रूरी है और वहाँ पे हमें कुछ टाइम देना है वो लिक्विफाई होने के लिए। तो ऐसे कि स्पेशली फीमेल पार्टनर का क्वेश्चन है भाई, इमीडिएट समझो डिपॉजिट हो गया तो बाहर वॉश आउट हो जाता है। ऐसे केस में बटक्स के नीचे पिलो रख के, स्पेशली मिशनरी पोजीशन में, और जब एक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस वक्त उन्होंने अपने दोनों लेग क्रॉस करके वल्वा जो है आउटर लिप्स उसको क्लोज करना है, जिसकी वजह से उसका ड्रेनेज बाहर नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट लिक्विफाई होता है और ये करने से वहाँ का प्रेशर बढ़ के मैक्सिमम स्पर्म मोटिलाइट होके सर्विक्स से अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए जाते। तो पिलो नीचे रखना है, यहाँ पे पोजीशन जो है मिशनरी रहेगी और लेग क्रॉसिंग करना है कम से कम 5 मिनट के लिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। सर हम बात कर रहे हैं सीमेन के बारे में, धातु के बारे में, टेस्टिंग एनालिसिस उसके बारे में। तो सर धातु में बेसिकली क्या क्या जांच की जाती है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। करेक्ट। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे भाई, अभी समझो धातु तो निकल ले, आगे क्या करना है। उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन यानी आँखों से देख के उसके कैरेक्टर से, केमिकल एग्जामिनेशन है और बाद में है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल में क्या देखना है भाई, उसका स्मेल क्या है, क्वांटिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है और उसका कलर कैसा है। और इस तरह एक एक एग्जामिनेशन करके माइक्रोस्कोपिक में हमें देखना है कुछ आरबीसीज है या कुछ रेड ब्लड सेल्स है या कुछ क्रिस्टल्स है। बहुत बार उसकी पीएच भी देखना है, अंदर फ्रुक्टोज है क्या वो देखना है, और लास्ट में हमें मोटिलिटी देखना है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक आम तौर पर रिपीटेड, मतलब एक बार टेस्ट करने के बाद रिपीट टेस्ट कब करनी चाहिए धातु की, उसके बारे में बताइए प्लीज। ये देखो, सिचुएशन जब डाउटफुल होगी तभी करना है। नॉर्मल काउंट आएगा, समझो कितना रहता है 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक, उसमें कुछ डाउट आ रहा है भाई, बहुत ही कम काउंट ओलिगोस्पर्मिया में आप जा रहे हो, ऐसे केस में एक रिपोर्ट के ऊपर आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो 2 रिपोर्ट के अंदर कम से कम 3 हफ्ते का अंतर रखना है और उसके बाद डबल रिपोर्ट करके फिर आपको ओपिनियन देना है भाई
कुछ एबनॉर्मल है क्या और इसमें और क्या एनालिसिस होता है क्या नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट वाले शो में। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।